राहुल वैद्य वर्सेस जास्मिन भसीन, भाई कौन है सही और कौन है गलत? चलिए इस वीडियो में हम सब बात करते हैं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए राहुल वैद्य की और जास्मिन भसीन की, तो जो कुछ भी आज टास्क हुआ था, आज के एपिसोड के एंड में हमने क्या देखा कि राहुल वैद्य पर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी वहां पे जास्मिन भसीन, और बहुत ज्यादा कैमरे पे उन्होंने बातें कही राहुल वैद्य के खिलाफ। तो मैंने सोचा, मैंने पहले देखा पूरी चीज क्या हुई, किस तरीके से राहुल वैद्य ने उसको कहा, किस तरीके से उसने वो जो बैग थी वो खींची, किस तरीके से उसके बाद उसने हंगामा किया बजर बजने के बाद। ये सारी बातें मैंने देखी, तो मैंने ये देखा कि चलो लोगों ने क्या देखा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कौन सही है कौन गलत है, क्या लोगों को भी वही समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने क्या किया, मैंने पोल लिया एक्ट राइडर्स के कम्युनिटी सेक्शन में। मैंने लिखा वहां पे जास्मिन वर्सेस राहुल, इसमें कौन है सही कौन है गलत, इस तरीके से मैंने पोल लिया और उस पर वोटिंग ली। अब हालांकि मैंने बहुत ही जल्द उसका स्क्रीनशॉट निकाला जहां पर 1.4 के वोट्स हुए थे, यानी कि 1400 लोगों ने वहां पे वोट किया था, जिसमें 58% लोग ये कह रहे थे कि जास्मिन भसीन रॉन्ग है, जी हां, और राहुल वैद्य राइट है, जी हां, राहुल वैद्य हमें पसंद है। 42% वहां पे लोग कह रहे थे। अब 60-40 का रेशो आ गया। अब ये रेशो इसलिए आया क्योंकि ये 40% जो लोग हैं, प्रतिशत जो लोग ये जास्मिन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसमें से लगभग 30 या 35% जो लोग हैं वो उनके फैन है, उनका फैन बेस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू राहुल वैद्य। फिर भी राहुल वैद्य को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला। अब ये जो कुछ भी हुआ, इस पर हम डायरेक्टली आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जास्मिन भसीन वहां पर बैठी थी और राहुल वैद्य वहां पर आए। उन्होंने कहा कि आप जो है आप ये बैग छोड़ दो, नहीं तो आपको लग जाएगी। इस तरीके की उन्होंने बात कही। अगर मैं खींचूंगा, अगर मैं इसको जोर लगाऊंगा, ताकत लगाऊंगा तो आपको लगेगी। अब मुझे ये बताओ, जास्मिन ने कैमरा पे ये बात कही कि राहुल वैद्य ने मुझे धमकी दी, धमकी दी, एक लड़की को धमकी दी। लड़का और लड़की क्या अलग अलग है क्या? मेरी ताकत नहीं है क्या? क्या मैं इस तरीके से टास्क छोड़ दूं क्या? कहां पे? मुझे ये बताओ ऐसे बोलने में कि आप जो है आप ये छोड़ दो, नहीं तो आपको लगेगी। इस बात में धमकी क्या चीज है? क्या उसने ऐसा बोला छोड़ दे नहीं तो तेरे को लगेगा, मैं ऐसा खींचूंगा तो नीचे गिर जाएगी, पड़ेगा, ये कुछ भी होगा लगेगा? इस तरीके से उसने बात नहीं की, मतलब गुस्से में बात नहीं की। उसने बहुत ही सिंपल चीज में कहा कि मैं खींचूंगा, मैं ताकत लगाऊंगा, जोर लगाऊंगा तो आपको लगेगा। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको स्पेशली मेंशन करना चाहता हूं कि ये जो टास्क होते हैं बिग बॉस के घर के फिजिकल टास्क, इसमें बिग बॉस कहीं पर भी ये नहीं बताते कि ये लड़कियां है, ये लड़के हैं और आप जो है आप स्ट्रेंथ से ज्यादा है, ये जो है ये स्ट्रेंथ से कम है। कुछ नहीं, फिजिकल टास्क है तो भाई स्ट्रेंथ लगाओ। लड़कियों ने भी स्ट्रेंथ लगानी होती है, लड़कों ने भी स्ट्रेंथ लगानी होती है। अब पहली बार जो है उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उनका तब ध्यान इतना नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगाई राहुल वैद्य ने, और उस वक्त वो थोड़ी सी नीचे गिर गई उससे, उस साइकिल से। तो अब बात की जाए तो नीचे गिर गई तो इसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया जास्मिन भसीन को, लेकिन उन्होंने वहां पर बयां नहीं किया। वहीं पर उसने बयां करना चाहिए था अगर इतना कुछ हर्ट हुआ तो। सेकेंड टाइम फिर एक बार उसने थोड़ा सा धक्का दिया तो बैग का जो बेल्ट था वो टूट गया। उसके हाथ में रहा बेल्ट, इनके हाथ में आ गई बैग। ये तो वहां पे टास्क में जीत गए, राहुल वैद्य तो जीत गए क्योंकि उनको सिर्फ बैग लेना था, बेल्ट से क्या मतलब। जहां पर संचालक पूरी तरीके से बायस दिख रही थी, संचालक ये कह रही थी कि नहीं नहीं बेल्ट के बिना बैग कैसे हो सकती है। मतलब क्या, कहां से दिमाग लाते हो, इतना बड़ा दिमाग यार, कहां से नशा करते हो इस तरीके का, मुझे भी बताओ यार। मतलब बेल्ट के बिना बैग कभी होती है क्या? अबे उसने बैग लिया, बैग ऐसा टूटा फूटा होता तो ठीक है, बैग के अंदर सब कुछ है, बैग लिया अंदर डाल दिया, मतलब खत्म, बैग लेना था। तो इसीलिए बिग बॉस को भी वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप जो है आप अपना नए रूल वहां पर ना निकाले, जो है वो चलने दे। उसने बैग लिया, अंदर डाला, खत्म। अब यहां पर बैग लेने के बाद वहां पे जास्मिन भसीन को आया गुस्सा। अब यह गुस्सा इसलिए था क्योंकि उनके हाथ से बैग छीना गया। यह गुस्सा इस वजह से नहीं था कि उन्होंने उनके साथ आके धमकी वगैरह दी या फिर बदतमीजी की या फिर ये कुछ किया। अब इस चीज को जास्मिन भसीन, इतना बड़ा नाम है, स्पोर्टिंगली लो ना, आप स्पोर्टिंगली लो। ये सारी चीजें स्पोर्टिंगली आप ले सकते हैं कि चलो ठीक है उसने खींचा, उसके हाथ में गई, यहां पे मैं हार गई। अपनी हार को एक्सेप्ट करने को आना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे बजर बजा
राउंड खत्म हो गया तो जास्मिन वसीम ने वहां पे पूरा राडा कर दिया, मतलब जाके उसको गालियां किया दी। और वो बार बार वो मुझे पता नहीं वो वर्ड क्यों यूज करती है, ये इंटीमेट करता है, ये इजाज के सामने भी वहां पे एक बार यूज किया था, मुझे ऐसा लगा कि चलो उसको लगा होगा, मतलब ये ना उसके वीक पॉइंट पे उसने उंगली रख दी थी जास्मिन वसीम ने। वो उस वक्त भी मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैंने बार बार जाकर फिर टास्क में जो इजाज खान इनके साथ कर रहे थे मैंने बार बार देखा कहीं पर भी गलत इंटेंशन नहीं दिखा इजाज खान का। और अब ये बोल रही थी कि इंटीमेट करने को आता है, ये इंटीमेट करना मतलब ये क्या हो गया भाई जास्मिन वसीम आपको? आप जो भोली बनने का प्रयास करती है वीकेंड का वार में सलमान खान के सामने, तो ये बिल्कुल भी उस तरीके से आप नहीं हो। आप बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग करते हो कैमरे के सामने आके, ये सारी चीजें इससे पहले भी आपने एक बार बोली है, या बिग बॉस को नहीं ऑडियंस से सिंपैथी पाने के लिए आप ये सारी चीजें करते हो। जास्मिन वसीम, मैं जो हूं, मैं आपका बड़ा फैन था बिग बॉस के शो शुरू होने के बाद, आधा शो होने के बाद अभी जितना भी शो हुआ है इसमें से आधे से ज्यादा मैं आपको पसंद कर रहा था। और मैं ये भी चाह रहा था कि आप दिखे, आप टास्क भी बहुत अच्छे से करती है, लेकिन आपने जिस तरीके से स्पोर्टिंगली लेने चाहिए चीजें वो नहीं ली, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखी आप में। आप हारने के बाद इतनी उथल पुथल हो जाती है कि यार आप कुछ भी करते हैं कैमरे के सामने, जैसे कि आपको ही लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, और ये इतनी रोती है तो चार लोग वहां पे आके एक पानी दे रहा है, एक टॉवेल ला रहा है, एक उसके आंसू पोंछ रहा है। ये सारी बातें ना मुझे थोड़ी सी खराब लगती है भाई। वो बंदा अगर रो रहा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है। इससे पहले भी पवित्रा पुनिया ने जो चीजें की थी, जहां पर राहुल ने सीधा बोला था कि इनका क्रश है उस पर, तो भाई इस पर इतना हंगामा किया तो पूरा घर वहां पे पवित्रा, क्योंकि वो रो रही है और ये बंदा रो रहा नहीं तो इसके खिलाफ पूरा घर। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग जो है ना दिमाग से थोड़े से छोटे हैं। सामने वाला रो रहा है तो भाई सिंपैथी उसको मिलनी चाहिए तो उसी के पास जाते हैं, लेकिन कोई दिमाग से ये नहीं सोचता है कि वो बंदा भी राइट है, उसने जो चीजें की है वो राइट है। और कहीं ना कहीं मुझे आज के इसमें जो मैंने स्टार्ट में थंबनेल में मैंने क्वेश्चन रखा था, जो मैंने टाइटल में क्वेश्चन रखा था कि कौन है सही कौन है गलत, तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं जास्मिन वसीम गलत लगता है। जो 60% लोग इसके साथ जा रहे हैं तो मैं भी उसी के साथ जाना चाहता हूं कि जी हां, जास्मिन वसीम जो है ये आज के इसमें मुझे गलत लगी। अब आपको अगर ये सही लगी है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो मेरा नजरिया है, मेरा नजरिया मैंने पूरा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बोल दिया मेरा नजरिया। आपका नजरिया आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और अगर आप मेरे से सहमत है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर दे। तो अभी तक आपने अगर वोटिंग पोल में यानी कम्युनिटी सेक्शन में अभी तक जाके वोटिंग नहीं की होगी तो वोटिंग कीजिए। मुझे भी देखना चाहिए यार कितने लोग वोट कर रहे हैं और कितने लोग हैं वहां पे जास्मिन के साइड में, कितने लोग हैं वहां पे राहुल वैद्य के साइड में। इसके साथ ही आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब से ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आइए हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, उस पर जाके उस लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम @rider06 को फॉलो कीजिए। वहां पे मैं यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं कि किस तरीके से आप YouTube पर बहुत बड़े बन सकते हैं, किस तरीके से आपका वीडियो वायरल होता है, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, हर एक चीज आपको उस चैनल पर मिलेगी। तो जल्द से जल्द जाइए हमारे इंस्टाग्राम पर, फॉलो कीजिए वहां पे, यहां पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।